पहले क्या कर लेंगे, वेग समय समीकरण का, वेग समय ग्राफ का चित्र बना लेना है। ठीक है, वेग समय ग्राफ का चित्र बना लेंगे। चल इसका नाम भी लिख लेते हैं कि कौन सा समीकरण इसको बोलते हैं, वेग, वेग क्या लिखा है, तो वेग विस्थापन, वेग वेग विस्थापन समीकरण होगा। ठीक है, वेग विस्थापन समीकरण। के बारे में सभी दोबारा नहीं समझाएंगे। और आप पहले क्या कर लेना है, चित्र बना लेंगे। ठीक है, चित्र इसमें पूरा मान लेंगे, सेम जैसे बैक वाला में साबित किया है, सेम टू सेम वैसे ही। और देखो इसी को लिख लेना है, यहाँ जो चित्र में बना है, जो काम किया उसी को लिख लो कि माना कि कोई कण एक समान त्वरण, यहाँ लगा लो, एक समान त्वरण है, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण ए, अब प्रारंभिक वेग u से गतिशील है। ठीक, और t सेकंड के बाद जो है उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो साबित करके दिखाना क्या है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। क्लियर, चलो इसका नाम क्या, हम इसको बोलेंगे वेग समय समीकरण। क्या बोलेंगे, वेग समय समीकरण। अब देखो परिमाण, परिमाण में देखो क्या करना है, इसमें यहां देखो नाम क्या है, वेग विस्थापन समीकरण है, वेग विस्थापन समीकरण है ना, तो विस्थापन से आएगा। सेम कले वाला बात जो है यहाँ पर लिख देंगे कि वेग समय ग्राफ, वेग समय, हाँ, वेग समय ग्राफ में बने क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल विस्थापन का परिमाण देता है। किसका, हाँ, विस्थापन का, कल यही लिखाए थे, विस्थापन का परिमाण देता है। बैक वाला में यही है ना, हाँ, क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है, अच्छा वो सुनने की बात है, जो मतलब यहाँ पे जो बना है ना, वेग समय अगर आपने बने क्षेत्र का क्षेत्रफल, वेग समय अगर आपने जो क्षेत्र बनाया, जो आकृति, आकृतियां लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, आकृति लिख दो, क्षेत्र लिख देंगे, आकृति लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आकृति लगा देते हैं, आकृति हो गया। तो वेग समय अगर आप में जो आकृति बनेगा या जो क्षेत्र बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या मिलेगा, विस्थापन। क्या मिलेगा, विस्थापन। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए विस्थापन बराबर, विस्थापन बराबर क्या होगा, जो आकृति बना है उसका क्षेत्रफल। तो आकृति क्या बना है, कल भी बता दिए थे, क्या है, समलंब चतुर्भुज है ना, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, नाम देख लो क्या है यहाँ पे, ओ ए बी ई, ओ ए बी ई का क्षेत्रफल हो गया। फिर देखो या विस्थापन को हम ऐसे लिख सकते हैं बराबर, और देख लो समलंब का क्या होता है, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन लेंगे, एक इसको लेंगे, एक इसको लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओ ए, चलेगा ना, दे दो कुछ,
तो एस बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुण समांतर हो जाओ कि की जगह क्या लिखेंगे ओ ए प्लस क्या ये देख लो बी क्या हो जाएगा हाँ बी गुने ऊंचाई ऊंचाई की जगह क्या लिखेंगे ओ सी ए सी क्या हो जाएगा ए सी। चलो या अब एस लिखते रहेंगे बराबर 1/2 इंटू ओ ए को देखो ओ ए ठीक ना है ओ ए क्या है यू है इसको यू लिख देंगे प्लस बी क्या है बी को इनते काम करते ओ ए को ओ ए रहने देते ठीक है प्लस अब बी को क्या करते हैं बी को लिख देते हैं बी सी क्या हो जाएगा बी बी डायरेक्ट है ना यहाँ ये डाल सकते हैं डायरेक्ट नहीं हाँ बी की जगह डायरेक्ट लिख देते हैं ओ डी ठीक है ओ डी आई इंटू ए सी की जगह देख लो ए सी कहाँ गया ए सी है ए सी की जगह क्या लिख देते हैं ओ ई। चलो कोई दिक्कत नहीं है एस बराबर 1/2 इंटू ओ ए की जगह आप लिख सकते हैं क्या यू यहाँ यू लिख देते हैं प्लस ओडी की जगह क्या लिख सकते हैं देख लो ओडी ओडी क्या लिखेंगे भी ओई की जगह लिख देंगे यहाँ पे समय क्या हो जाएगा जो समय है वो टी हो जाएगा हाँ समय टी हो गया इधर वेग हो गया लिख देते हैं यहाँ पे टी ठीक है या एस बराबर 1/2 चलो एस बराबर 1/2 इंटू यू की जगह ये रहेगा ठीक है अब भी की जगह क्या कर देते हैं भी की जगह लिख सकते हैं फॉर्मूला पढ़े थे भी बराबर क्या होता है यू प्लस ए टी आई इंटू टी ना या एस बराबर 1/2 इंटू यू को जोड़ दो क्या हो गया 2u प्लस क्या हो जाएगा गुना कर देते हैं ए टी स्क्वायर हो गया यहाँ गुना कर दे चाहे रहने दो क्या गुना करे सीधे रहने देते हैं 80 रहने देते हैं आई इंटू टी दोनों को जोड़े 2u प्लस क्या हो गया 80 और टी का टी हो गया ठीक है। अब देखो इसमें क्या है जो फॉर्मूला है क्या है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s ना इसमें कहीं भी टी नजर आ रहा है नहीं ना तो टी को हटा दो ए है तो ए रहेगा या एस बराबर 1/2 इंटू 2u प्लस ए रहने देते हैं आई टी को हटा देते हैं टी की जगह है ना हम ले लेते हैं टी की जगह इंटू में ले लेंगे क्या टी बराबर फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे यहीं से ले लो भी बराबर क्या होता है यू प्लस ए टी होता है ना तो क्या हो जाएगा भी माइनस यू और बटे क्या हो गया ए होगा टी बराबर हो गया तो टी बराबर यहाँ पे हम ले लेते हैं इंटू में भी माइनस यू और बटे क्या हो गया ए चलो यहाँ भी टी बराबर वही रख देते हैं भी माइनस यू और बटे ए या एस बराबर 1 से गुना कर देंगे तो सेम ऊपर वाला आ जाएगा तो 2u अब प्लस ए से गुना होगा तो ए से कट जाएगा क्या बचेगा भी माइनस यू ना भी माइनस यू अब बटे क्या है 2 है अब फिर इसके इंटू में क्या है भी माइनस यू अब बटे ए हो गया
या एस बराबर, अब इसको क्या कर दो, गुना कर दो। गुना करेंगे तो सबसे पहले यहाँ घटा दो, 2u में से वो u चला गया था, u बचा, अब प्लस में v बचा, अब बटे 2 बचा। ठीक है, आई इंटू यहाँ v माइनस क्या है, v माइनस u है ना, बटे क्या बच गया, ये बचेगा। ठीक है, अब इसमें से अगर हम यहाँ मान लेते हैं v को पहले u के बाद में लिखेंगे तो कोई फर्क है नहीं ना पड़ेगा, ताकि दोनों प्लस में है ना, तो हम v को पहले लिख सकते हैं, u को बाद में। अगर v को पहले लिखेंगे तो प्लस तो क्या हो जाएगा, v प्लस u होगा, और उधर इंटू में क्या है, इधर इंटू में क्या है, v माइनस यू है कि नहीं है, तो v प्लस यू और v माइनस यू क्या बन गया, देख लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ना, हो गया v प्लस यू और v माइनस यू, पढ़े ना कि a प्लस बी या इंटू ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का। तो गुना करेंगे ना यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, देख लो, इसको हम लिख लेंगे, इसको भी हटा दो पहले, यहाँ दिख रहा है, दिखेगा यहाँ पे, तो s बराबर क्या हो गया, ऊपर लगा लेते v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे हो गया बट्टे गुना कर दो, क्या हो गया 2a। ठीक है, क्या आ गया 2a, और इस साइड में आ जाओ। अब देखो या डायरेक्ट क्रॉस गुना कर दो, यहाँ पे यहां से गुना करेंगे, यहाँ उधर गुना करेंगे तो क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एस से यहाँ गुना हो गया, क्या हो गया बराबर 2as, या इसीलिए v स्क्वायर बराबर, u को उधर ले चलो, उधर गया तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस में अब प्लस 2as, यही साबित करना था ना, यही ना लाना है, हाँ प्रूव्ड। क्लियर, एक चीज देख लो, जो उसमें साबित किए थे ना इससे पहले, s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सेम वैसे ही है, v बराबर यू प्लस एटी साबित किए थे, तो ये सेम है। हाँ, और ये फॉर्मूला कहाँ से टूटा है, जो s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर साबित किए थे वहां से। तो यहाँ पे अगर हम गुना कर देते, यहाँ देखो, यहाँ पे अगर हम गुना कर देते तो 1/2 से यहाँ गुना होता तो क्या होता, 2 से 2 गया, क्या बचता u ना, अच्छा u में t से गुना हो जाता तो ना, हो गया u t, अब प्लस यहाँ गुना करते तो क्या हो जाता, 1 से गुना होगा तो 8, हाँ 1/2 a t, यहाँ टी स्क्वायर, तो यहाँ से s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर भी साबित होता है, तो उसको साबित नहीं कर रहे हैं, यहीं से चेंज कर देंगे। ठीक है, ये सेम है, देख लो 1/2 आई इंटू, इसको क्या किए 2u रखे प्लस ए को ये रखे, क्या है कि फॉर्मूला में देख लो क्या है, जो इक्वेशन हमको साबित करना है उसमें ए है ना, तो ए रखना है, बाकी हटा देंगे। ठीक है, तो ए यहाँ पे हम रखे है, और टी नहीं है इसमें, इसमें टी है नहीं है, तो टी हटा दो, टी कहां से हट जाएगा, तो v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी, तो इस u को इधर लाएंगे तो v माइनस यू हो जाएगा ना, हो गया बराबर में 80 बचा, आई ए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में ए हो जाएगा ना, हो जाएगा, इस ए को इधर ले आते हैं तो ना हो जाएगा। तो ये आया टी का फॉर्मूला, आयो समझ में ना आ रहा था ऐसे ले लो, ए बराबर क्या होता है v माइनस यू बटे टी, तो टी बराबर क्या हो जाएगा v माइनस यू बटे ए, तो यही फॉर्मूला लगा दिए। ठीक है, देखो तो यहाँ पे ये लग गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ भी सेम है v माइनस यू बटे ए। अब क्या कर दिए है कि यहाँ 1 से इस सब में गुना कर लिया है, तो सेम आ गया 2u प्लस 2u आ गया, अब प्लस में ये देखो यहाँ गुना होगा, ए से क्या हो जाएगा, यहाँ ए से कट जाएगा। ठीक है, क्या बच गया v माइनस यू, आई इंटू में ये रह गया v माइनस यू बाई ए, अब यहाँ 2 यू में से 1 यू गया था, 1 यू बचा, अब प्लस का v बच गया, अब फिर इधर देख लो v माइनस यू बाई ए के सेम लिख दिया है, या फिर s बराबर यहाँ क्या बचेगा, अब इसको क्या कर लो, ये इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं ना, दोनों प्लस में है, तो हम इसको ऐसे लेते कि v प्लस यू यहाँ है और v माइनस यू यहाँ है,
एक जगह प्लस में एक जगह माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर फिट कर देंगे, तो ना हो गया बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हो गया ना। अब बट्टे में क्या हो गया, 2 में ए से गुना किया था 2a, तो एस बराबर इतना आ गया। अब इसी को क्रॉस गुना कर दिए, यहाँ इसके नीचे 1 होगा, 1 से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2a, इसमें हो गया एस से गुना तो 2as, इसी में से क्या करो बी स्क्वायर इधर छोड़ दो, यू स्क्वायर को उधर ले चलते हैं ना, तो क्या हो गया यू स्क्वायर उधर जैसे ही जाएगा प्लस में आ गया, प्लस का यू स्क्वायर और प्लस 2as, तो यही साबित करना है कि बी स्क्वायर बराबर 2s। देखो यहाँ पे क्या लाना है, बी स्क्वायर बराबर 2s, हो गया, उतारो, नोट करो सब।